तो न्यूज नेशन पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 19 के 19 कौन, और बात कर रहे हैं उन चेहरों की जो किंग मेकर साबित होंगे दिल्ली की सत्ता में। 23 मई को जब परिणाम सामने आएंगे तो उसके बाद में सत्ता बनाने में आखिर कौन सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बात करेंगे सोनिया गांधी की। वो चेहरा जिसने बताया कि विकट परिस्थितियों में भी कांग्रेस को सत्ता दिलाई जा सकती है, वो नेता जिन्होंने सीधा मुकाबला किया अटल बिहारी वाजपेयी से और 2004 में कांग्रेस को सत्ता दिलाई। चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शांत स्वभाव, लेकिन राजनीति की ऐसी परख कि राजनीतिक दिग्गज भी चकमा खा जाएं। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरी दुनिया ने सोनिया गांधी की उस सियासी समझ का लोहा माना था जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस के दिग्गजों ने सोनिया गांधी से कमान संभालने की अपील की, तब उन्होंने ये जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया था। लेकिन 1996 में कांग्रेस की हार के बाद सोनिया गांधी राजनीतिक सफर पर निकल पड़ी। 1997 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता ली और 1998 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। सोनिया गांधी 2017 तक लगातार पार्टी के अध्यक्ष पद पर बनी रहीं। 1999 में पहली बार अमेठी और बेल्लारी दोनों सीटों से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। 1999 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो सोनिया ने पार्टी में जान फूंकने का काम शुरू किया और 5 साल में कांग्रेस को इतनी मजबूती से खड़ा कर दिया कि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। 2004 में ही सोनिया को यूपीए का चेयरपर्सन बनाया गया। ये सोनिया की नेतृत्व क्षमता थी कि तमाम मतभेदों के बावजूद 2009 तक यूपीए की सरकार चली और फिर 2009 में कांग्रेस की अगुवाई में ही एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन यूपीए 2 के शासनकाल में कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई और 2014 के चुनाव में उसे बीजेपी से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। साथ ही राज्यों में भी कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला गया। इन सब के बावजूद सोनिया गांधी ने हिम्मत नहीं हारी और 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, जिसका नतीजा भी दिखने लगा। 2018 में कांग्रेस ने 3 राज्यों में वापसी की और लोकसभा चुनाव में पूरे दम खम के साथ चुनाव लड़ा। और अब जबकि लोकसभा के नतीजों का इंतजार है तो सोनिया गांधी एक बार फिर एक्शन में आ गई हैं। यूपीए की चेयरपर्सन होने के नाते नतीजों से पहले उन्होंने सहयोगियों को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। टीम न्यूज नेशन। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, पहला सवाल आपसे। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, लेकिन विपक्ष के तमाम बड़े नेता मुलाकात सोनिया गांधी से भी कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि 2014 में विपक्ष की तरफ से किंग मेकर की भूमिका में एक बार फिर सोनिया गांधी हैं? देखिए, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम अपने बड़ों को कितना सम्मान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि हम मार्गदर्शक मंडल में भेजने की बात करें। ये अपने आप में सच है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे सर्वमान्य सर्वोपरि नेता हैं, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन हैं और तमाम देश के तमाम सांसदों का, तमाम दलों का, तमाम जनता का उनके ऊपर एक अगाध विश्वास है और वो उस विश्वास के साथ में देश की जनता के लिए एक मजबूत नेतृत्व और प्रतिपक्षी दलों का गठबंधन करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। और सभी जितने भी दल हैं कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन, सब लोगों के नेताओं में उनके प्रति जो सम्मान का भाव है वो अपने आप में अक्षुण्ण है। जी, दो बातें मैं बार बार कह दूं। एक बात कह दूं मैं सुदेश वर्मा जी से, बड़े वरिष्ठ हैं, हमें अपने परिवार पर गर्व है और जिनका परिवार होता है उन्हीं को गर्व होता है, सुदेश वर्मा जी। और हमें अपने परिवार की राजनीति में कोई शर्म नहीं है, गर्व है। और रही बात आप डायनेस्टी कहें, कुछ कहें, उनको ही ये सब चीजें पता होंगी जिनके अपने परिवार होंगे। जिनके परिवार नहीं है ना,
आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आप अपने समय पर बोलिए ना। अब सुबह सुबह क्यों बहस करनी? हम भी, आप जानते हैं हम भी बहस कर सकते हैं। तो मैं आपको रोक के नहीं बोले हैं सर, हमने इजाजत लेके बोले हैं। आप बेगैरत की तरीके से बेवजह बीच में बोल रहे हैं। आप 2 मिनट रुकिए सर, आप बड़े विद्वान आदमी हैं। आप दोनों से अपील है, तनाव थोड़ा कम चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है सर जी। अब नतीजों का इंतजार है। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि बड़े विद्वान आदमी हैं जी जी। ठीक है, आप हम तो एक ही बात कह रहे हैं, हम तो एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है जी जी, सबका सम्मान और परिवार की हमें गर्व है। राजेश, और दूसरी बात जो ये लोग कह रहे हैं ना बार बार कि नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का सारा जो मदन कुंडू वाला जादू है, ये सब 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा सर। लेकिन राजेश बादल, आगरा भी वहीं रहेगा, हाथी भी वहीं रहेगा, घोड़ा भी वहीं रहेगा। एक ऐसी नेता के तौर पर देखी जाती हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बीजेपी इंडिया शाइनिंग को शिकस्त दी थी 2004 में। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2019 की स्थिति भी वैसी है या चुनौती कहीं ज्यादा है? देखिए, अब चुनौती सोनिया गांधी की बड़ी है, क्योंकि जब आप मंच पर होते हैं तो आपका अभिनय सारा देश देख रहा होता है। जब आप मंच पर नहीं होते हैं, नेपथ्य में होते हैं, और तब आपकी भूमिका बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप मंच पर जो अभिनेता होते हैं उनको निर्देश दे रहे होते हैं। तो सोनिया गांधी की जो अब इस बार के चुनाव में भूमिका है, हम देख रहे हैं 2 दिन से जो राजनीति चल रही है जी, उसमें लगातार जो बैठकें चल रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी को अभी बमुश्किल 1.5 साल हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का। 2010 से सक्रिय सर, सक्रिय नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको भी 1.5 साल का अरसा हुआ है। और उनकी स्वीकार्यता जो यूपीए के दूसरे घटक दल हैं अपेक्षाकृत कम है। तो ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी की भूमिका और बड़ी हो गई है। बिल्कुल। तो सुशील पंडित जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि क्या यही बहुत बड़ी वजह है कि भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हो, लेकिन जिस तरह से जो अन्य विपक्षी दल हैं उनसे सीधा संवाद सोनिया गांधी कर रही हैं, वो स्वीकार्यता वाली बात जो है वो जो ये कहा जाए कि एकदम फुल फ्रंट पर आकर वो सोनिया गांधी उस गेम को प्ले कर रही हैं? एक तो औपचारिकतावश भी, क्योंकि वो यूपीए की चेयरपर्सन हैं, तो यूपीए के अंदर जितना भी संवाद या तालमेल है वो सीधे सीधे औपचारिकतावश उनके पास ही आता है। और दूसरी बात, उनके पास अनुभव भी है और उनकी एक गरिमा है, एक स्थान है पूरी कांग्रेस की राजनीति में। उनकी बात की अवहेलना, उनका अनुभव बहुत बड़ा बैठता है राहुल गांधी के बनिस्बत। तो यहाँ एक बात ये माननी जरूर पड़ेगी कि उनका करियर या उनकी जो ट्रेजेक्टरी है वो भी एक अवसान पर है। उनका स्वास्थ्य आप अगर देखें तो इस चुनाव में उन्होंने रायबरेली के बाहर कहीं प्रचार करती वो दिखी भी नहीं, उनकी बयान सुनाई नहीं पड़े, उन्होंने बहुत भाषण नहीं दिए, वो घूमी नहीं। तो नेपथ्य में तो हैं, लेकिन धीरे धीरे नेपथ्य से भी दूर जा रही हैं। ऐसा लगता है कि अगले चुनाव में कितनी सक्रिय होंगी इस पर भी शायद अटकलें लगनी। अभिलाष जी, जो बात सुशील सर कह रहे हैं यहाँ पर, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वो जो 2004 वाली तस्वीर थी वो 2019 में नजर नहीं आती है जब हम सोनिया गांधी की बात करते हैं? देखो, निश्चित रूप से अब 15 साल बीत गए उस बात को। 15 साल में बहुत सारी सामाजिक, राजनीतिक और उनके परिवार मतलब इसके हिसाब से बहुत चीज़ें बदल गई। और जैसे जैसे उनका स्वास्थ्य ढलान पे आने लगा, उन्होंने उसी समय पर उपाध्यक्ष से राहुल गांधी को प्रमोट करके कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। कई सारे लोग उसके लिए वेट कर रहे थे कब अध्यक्ष बनेंगे, जिसे एक डिसीजन हो जाएगा। तो अब सोनिया गांधी जो नेपथ्य में, कल भी हमने देखा कि चंद्रबाबू नायडू उनसे मिलने जा रहे हैं, बाकी सीनियर लोग, तो आज उनकी सीनियरिटी है, उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। और उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी को ग्रूम किया है वो, और प्रियंका को ग्रूम किया है वो, अगले कुछ दिनों में उनको जिस तरीके से ट्रेनिंग दी है वो कुछ दिनों में पता लगेगा कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। लेकिन सोनिया गांधी का वजूद आज की परिस्थिति में जो राजनीति है उसमें निश्चित रूप से काफी वजनदार नेता हैं वो, यूपी के अध्यक्ष के नाते। और यदि ये एग्जिट पोल यदि मान लीजिए यदि सही ठीक नहीं निकलते हैं और कांग्रेस के पक्ष पे जाते, कांग्रेस के या यूपीए के पक्ष में जाते हैं, तो यूपीए को इकट्ठा करने का एक मध्य बिंदु तो सोनिया गांधी है। जी बिल्कुल। लेकिन जो एग्जिट पोल के जो फिलहाल जो नतीजे हैं अनुराग, ये तो कहा जा सकता है कि वो भले ही एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन अभी ये नतीजे जो आना है वो 23 तारीख को आना है। लेकिन जो भी परिणाम होंगे, ये कहा जा सकता है कि उसमें सोनिया गांधी की भूमिका
भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो 19 के 19 दिग्गजों की हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह से अब बात की जा रही है सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले महीने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से नरेंद्र मोदी और नई सरकार के बारे में सवाल पूछा गया था। उनका कहना था कि 2004 में भी एनडीए सरकार आने की बात कही जा रही थी, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। That Modi is invincible. You think so? Not at all. Not at all. Don't forget 2004. Don't forget 2004. IG was invincible, but we won. और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चित्रिता सान्याल जी भी हमारे साथ में जुड़ी हैं। चित्रिता जी, जिस तरह से बात सोनिया गांधी की जा रही है, अगर हम अभी तक के चुनावों की बात करें, 2014 का चुनाव भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया कांग्रेस की ओर से, लेकिन इस बार चेहरा बदल चुका है, लेकिन काफी एक्टिव मोड में अभी भी सोनिया गांधी नजर आ रही है। क्या लगता है 2019 में किंग मेकर साबित हो सकती हैं? देखिए, किंग मेकर का मतलब है बाकी कांग्रेस अपने दम पे सरकार नहीं बना पा रही, ये काफ़ी हद तक आई थिंक कांग्रेस भी मान चुकी है, और एग्जिट पोल भी ऐसा ही कुछ दिखा रहा है कि उनको कोalition गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस इज अ पॉसिबिलिटी। पर आप देखिए कि सोनिया गांधी जी अभी भी उनका एक्सेप्टेंस जो है दूसरे जो नॉन एनडीए या नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनमें सोनिया गांधी का एक्सेप्टेंस इज मच हायर, काफी हद तक राहुल गांधी से भी ज्यादा है। अभी भी जो है, जैसे लीडर्स आप तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को ले लीजिए, उन्होंने बहुत साफ एक बार तो राहुल गांधी से मिलने से भी उन्होंने इनकार कर दिया था। उनका कहना था मेरी बातचीत सीधी तरह से सोनिया गांधी से है। तो आप देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी से भी ज्यादा सोनिया गांधी का एक्सेप्टेंस ओवर द थिंग सारे पार्टियों में, नॉन एनडीए पार्टियों में अभी भी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से हाँ, जब आज भी जो ऑपोजिशन पार्टी की, विरोधी पार्टियों की जो मीटिंग है, उसमें भी ये बात सामने खुल के आई। सुदेश वर्मा साहब, क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी की स्वीकार्यता एनडीए के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ा सकती है? बहुत संक्षेप में। जी नहीं, माँ अपने बेटे के रेस्क्यू के लिए आ रही है, ये तो साफ हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी जी को थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए था। राहुल गांधी जी की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है। राजपूत साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप आंकलन लगा रहे हैं, तो ये सब एफर्ट्स तभी समर्थ होगा जबकि कुछ नंबर्स इनके पास आए। सुरेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। क्या मैं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आज? जी सुरेंद्र जी। जी 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 जिस अब माँ अपने बेटे के लिए रेस्क्यू करने के लिए आ रही है, तो ये हमारे लिए शर्म का नहीं, गर्व का विषय है। अगर अब माँ आ रही हैं तो अच्छी बात है ना, जिनकी माएँ होती हैं वही, जो परिवार वाले होते हैं वही तो आते हैं ना सर। और ये पूरे देश की माँ है और पूरे देश के रेस्क्यू के लिए आ रही हैं सर। आप आराम से परेशान मत होइए, आपका भी रेस्क्यू करेंगे, मोदी जी का भी रेस्क्यू करेंगे। हम बदले वाले लोग नहीं है, हम तो बहुत अच्छे इस तरीके के, हम बदले की राजनीति नहीं करते हैं, और मां का रेस्क्यू के लिए आना एक बहुत अच्छी बात है। इस तरीके का व्यवहार लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है, अच्छा संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत साहब, सुदेश वर्मा साहब, आप दोनों का जुड़ने के लिए, और तमाम जो बड़े नेता हैं उनको लेकर अपना अपना पक्ष रखने के लिए।